हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि सर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, उस लेसन के अंदर प्लोइडी में काफ़ी दिक्कत आ रही है। हमें प्लोइडी समझ में नहीं आ रही है कि सर बेसिकली ये प्लोइडी है क्या। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हम क्या करेंगे, प्लोइडी में कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कुछ बातें देखने वाले हैं कि भैया किसकी क्या प्लोइडी होती है। ठीक है, तो आज आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में किससे, सीड से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सीड के अंदर होता क्या है भैया, देखो स्टार्टिंग में अगर आप डिस्कस करें सीड के अंदर, तो सीड के अंदर हमें दो चीजें दिखाई देती है। पहला क्या कि पहला मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्ल्यूम्यूल। ठीक है, और दूसरा मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर रेडिकल। जो प्ल्यूम्यूल होता है, देखो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि प्ल्यूम्यूल। और प्ल्यूम्यूल होता है वो आगे जाकर किसकी फॉर्मेशन कर देता है, वो आगे जाकर फॉर्मेशन कर देता है शूट की, है ना। और वहीं पर अगर मेरे पास एक और चीज देखा जाए, क्या चीज, रेडिकल। अब ये रेडिकल है, ये रेडिकल आकर जाकर किसकी फॉर्मेशन कर देता है भैया, ये आगे जाके फॉर्मेशन कर देता है रूट की। नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ा इशू है ही नहीं याद करने वाला। लेकिन बात कहाँ पर आ जाती है, बात यहाँ पर आ जाती है कि जो ये रूट है और शूट है, ये आगे जाकर क्या करती है ना। तो चलो आप डिस्कस करते हैं कि जो शूट होती है वो शूट आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, स्टेम के अंदर, है ना। और किसके अंदर हो जाती है भैया, लीफ के अंदर और फ्लोवर के अंदर, है ना। और क्या आ जाता है भैया, इसके अंदर आ जाता है हमारे पास फ्रूट आ जाता है। तो बेसिकली हमारे पास ये बातें आ जाती है। तो चलो इसी में आगे डिस्कस करते हैं। देखो ये देखो मेरे पास क्या है, मैंने लिख रखा है शूट सिस्टम। शूट के अंदर आगे मेरे पास फ्लोवर, फ्रूट, स्टेम और लीफ आ गया, है ना। ये चीजें आ गई। अब इसमें क्या आ गया, इसमें जो मेरे पास क्या है, फ्लोवर। अब इस फ्लोवर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब फ्लोवर में क्या होता है, देखो फ्लोवर है, देखो फ्लोवर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फ्लोवर में पार्ट होते हैं बेसिकली, जो पहला पार्ट आ जाता है मेरे पास सेपल, फिर आ जाता है मेरे पास पेटल, और उसके पास भैया मेरे पास आ जाता है मेल पार्ट आ जाता है एक, और एक आ जाता है मेरे पास फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट होता है उसका नाम आ जाता है स्टेमन, फीमेल पार्ट होता है भैया उसका नाम आ जाता है मेरे पास पिस्टिल। स्टेमन आगे जाके फर्दर डिवाइड किस में हो जाता है भैया, हो जाता है एंथर में और फिलामेंट में। पिस्टिल आगे जाके डिवाइड हो जाता है भैया स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में, है ना। तो ये सारी बातें बताने का रीजन क्या था। तो चलो मैं इसके ऊपर ना एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। देखो मैंने यहां पर क्या लिखा, स्टार्टिंग में लिख दिया मैंने सीड। सीड को आगे मैंने डिवाइड कर दिया प्ल्यूम्यूल में, है ना, और ए कर दिया मैंने रेडिकल में। यही बात थी ना। अब ये जो प्ल्यूम्यूल है, ये प्ल्यूम्यूल आगे जाके क्या बनाता है भैया, ये प्ल्यूम्यूल आगे जाके बना देता है हमारे पास, क्या बनाएगा, शूट बना देगा, है ना। तो मैं इसके आगे लिख देता हूं क्या, शूट। ये देखो मैंने लिख दिया शूट, लिख दिया, है ना। और ये जो शूट है भैया, ये आगे जाके और क्या करेगा भैया, शूट अपने किस में डिस्टिंग्विश हो जाता है, बताओ मेरे को, कोई बता सकता है शूट किस में डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो शूट आगे जाके किस में डिवाइड होगा, शूट हो जाएगा हमारे पास आगे जाके स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर, फ्लावर के अंदर और फ्रूट के अंदर। ये चार पार्टों में डिवाइड हो गया, है ना। अब ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर भी तो आगे जाके कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज में तो डिवाइड होगा ना। तो ये जो फ्लावर है वो आगे जाके डिवाइड किस में हो जाता है, ये फ्लावर बेसिकली आगे जाके डिवाइड हो गया हमारे तीन चार पार्ट में। वो कौन कौन से हैं भैया, इसमें पहला पार्ट आ जाता है मेरे पास सेपल, दूसरा आ जाता है मेरे पास पेटल, तीसरा आ जाता है मेरे पास कौन सा, स्टेमन, और चौथा आ जाता है मेरे पास पिस्टिल, है ना। स्टेमन में आगे जाके आ जाता है भैया अपने पास एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल में आके आ जाता है मेरे पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है भैया, ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। और इसके अलावा इस ओवरी की वॉल, और इस फ्रूट की भी वॉल, है ना, और इस एंथर की भी वॉल। अब मैं बोलूं भैया ये फ्लो चार्ट बनाने का मतलब क्या था, तो ये जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी ये 2-1 होती है, यानी कि क्या होती है, ये डिप्लॉयड होती है। और डिप्लॉयड के साथ भैया ये क्या आ जाता है, स्पोरोफाइट।
देखो हमने कितने नाम याद किए, हमने याद किया प्लूम्यूल 1, रेडिकल 2, स्टेम 3, लीफ 4, फ्लावर 5, फ्रूट 6 और फ्रूट की बाल 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। हमने अब तक 19 नाम देख लिए। 19 के 19 क्या होते हैं, 2 1 होते हैं। तो नॉर्मली इजी बात है ना इसको याद करना, कोई टिपिकल वन नहीं है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि इनकी प्लॉयडी क्या होती है, इनकी प्लॉयडी होती है सबकी 2 1 होती है। इसके अलावा 2 1 प्लॉयडी कहाँ पर देखने को मिलती है, इसके अलावा अगर बात चली जाए तो प्लॉयडी हमें देखने को मिलेगी, जैसे एंथर की वॉल है, तो एंथर की वॉल में कौन कौन सी आ जाती है, हमारे पास आ जाती है एपिडर्मिस, और क्या जाता है भैया एंडोथीसियम, और मिडल लेयर, और क्या जाता है टेपिटम। ये चारों की चारों क्या होती है भैया, ये चारों की चारों 2 1 होती है। तो इसके अंदर आप ये 4 भी जोड़ देंगे, ठीक है। 19 और 4 हमारे पास 23 आ गए, हमारे पास 23 के 23 हमें पता चल गया। इसके अलावा हमारे पास 2 1 हमें कहां पर देखने को मिलेगी, ये 2 1 हमें देखने को मिलेगी कोटिलिडीन में, है ना। और कहां पर, न्यूसिलस में। और कहां पर देखने को मिलेगी भैया, इंटीग्यूमेंट्स में। और कहां पर हमें और देखने को मिलेगी, माइक्रोस्पोर, मदर सेल, या फिर मेगास्पोर, मदर सेल, और या फिर आप बोल देंगे पीएमसी में, है ना। तो इस जगह पर हमें क्या देखने को मिलेगा, 2 1 देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, जाइगोट और एम्ब्रियो। यहां पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें 2 1 देखने को मिला, क्योंकि आपको पता है जब क्या होता है, मेल गेमेट होता है और फीमेल गेमेट होता है। मेल गेमेट भी एन की कंडीशन में, फीमेल गेमेट भी एन की कंडीशन में, इनका फ्यूजन होता है तो हमारे पास होती है जाइगोट की फॉर्मेशन, और जाइगोट इज ऑलवेज 2 1। और इस जाइगोट में हमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने के बाद क्या बनता है भैया, एम्ब्रियो बनता है, और ये एम्ब्रियो भी क्या होता है, 2 1। तो हमें नॉर्मली पता चल गया ना अब तक हमारे पास 2 1 वाली चीजें कौन कौन सी है। तो हम इस 2 1 के बारे में अब इसकी पूरी टेबल बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं भैया एन, यानी कि प्लॉयडी एन किस किस की होती है। तो प्लॉयडी एन भैया हमारे पास आप नॉर्मली याद करेंगे किसकी, गैमेटोफाइट की। जहां पर भी गैमेटोफाइट आ जाए वो सारे के सारे क्या होते हैं, अपने पास हैप्लॉइड होते हैं। जैसे कि यहां पर मेल गैमेटोफाइट है मेरे पास पोलन ग्रेन, और यहां पर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है मेगास्पोरेंजिया या फिर एम्ब्रियो शेक। तो मेल गैमेटोफाइट में पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन भी मेरे पास क्या हुआ, एन। ट्यूब न्यूक्लियस है, ये क्या हुआ, एन। जनरेटिव सेल है, ये क्या हुआ, एन। वेजिटेटिव सेल है, वो क्या हुआ भैया मेरे पास, एन। एंटीपोडियल सेल है, ये भी एन। सेकेंडरी न्यूक्लियस भी एन, एम्ब्रियो शेक भी, साइनग्रिड्स भी, एग भी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एन। इस डायग्राम में आप एक बार फिर से देखो क्या है, मेरे पास साइनग्रिड्स है, देखो ये क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो सेक। और एम्ब्रियो सेक क्या होता है, एम्ब्रियो सेक इज ऑलवेज फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, साइनग्रिड्स, एग, सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई और एंटीपोडियल सेल। अब आप बोलोगे कि सर ये चलाजल एंड, तो भैया ये एंड दे रखा है, इसके पीछे चलाजल के पीछे एंड दे रखा है, ठीक है। और क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है, तो माइक्रोपाइलर एंड भी क्या है अपने पास, एंड दे रखा है। तो ये एंड है, तो ये एंड में क्या होता है, एंड में प्लॉयडी नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये सारा हमारे पास हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसकी एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसकी टेबल बना लेता हूँ। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर 2 1 लिख देता हूँ, और फिर लिख देता हूँ यहाँ पर एन। अब 2 1 की टेबल कहाँ से बनाऊंगा मैं बनाऊंगा प्लूम्यूल की। प्लूम्यूल के बाद रेडिकल। प्लूम्यूल के पार्ट क्या आ जाते हैं, सूट वाले पार्ट। सूट वाले पार्ट में सबसे पहले आ जाएगा स्टेम, फिर आ जाएगा मेरे पास लीफ। लीफ के पास क्या आ जाएगा भैया मेरे पास, फ्लावर, और फ्लावर के बाद आ गया मेरे पास फ्रूट। और इसके साथ अपन यहीं पर लिख देंगे क्या, फ्रूट की वाल भी लिख देंगे, है ना। और क्या आ गया भैया, इस फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से, मेरे पास आ गए सेपल, मेरे पास आ गए पेटल, और मेरे पास क्या आ गया इसके अंदर, स्टेमन, और क्या आ गया मेरे पास, पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल के बाद क्या आ जाएगा भैया मेरे पास, आ जाएगा यहाँ पर कार्पल। और एंथर के पार्ट कौन कौन से, स्टेमन के पार्ट कौन कौन से हुए मेरे पास, स्टेमन के पार्ट हुआ मेरे पास एंथर, और क्या आ जाएगा, फिलामेंट, और इस एंथर की सारी वॉल्स। कार्पल के बाद मेरे पास आ जाएगा क्या,
स्टिग्मा आ जाएगा, क्योंकि ओवरी के पार्ट्स आ जाएंगे, स्टिग्मा आ जाएगा और स्टाइल आ जाएगा और ओवरी आ जाएगा। ओवरी के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, ओव्यूल आ जाएगा और क्या आ जाएगा, इस ओवरी की वाल आ जाएगी, है ना। ये सारी चीजें आ गई। इसके अलावा और क्या क्या होता है भैया मेरे पास 2 1 के अंदर, 2 1 के अंदर मेरे पास होता है इंटीग्यूमेंट्स और न्यूसिलस होता है मेरे पास। और क्या होता है भैया मेरे पास, बताओ बताओ, किसी को कुछ पता है क्या। हमारे पास और आ जाता है, हमारे पास जाइगोट आ जाएगा मेरे पास, और क्या आ जाएगा, एम्ब्रियो आ जाएगा, और क्या आ जाएगा भैया, जाइगोट और एम्ब्रियो के बाद कोटिलिडन आ जाएगा, है ना। और माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल और आ जाएगा पीएमसी। ये सारी की सारी चीजें क्या होती है मेरे पास, ये सारी की सारी होती है मेरे पास 2 1। काउंट करें तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 7, हमने टोटल 27 चीजें काउंट कर ली, जो क्या होती है 2 1 होती है। अब आप काउंट करने की कोशिश करते हैं एन। एन का मतलब हो गया हमारे यहाँ पर हेप्लॉइड कौन कौन सी है। तो जब बात करते हैं हेप्लॉइड की, तो हेप्लॉइड में मेरे पास क्या क्या आ जाएगा भैया, हेप्लॉइड में मेरे पास आ जाएगा स्टार्टिंग में तो आ जाएगा माइक्रोस्पोर, मदर सेल से फॉर्मेशन होती है किसकी, माइक्रोस्पोर की, तो आ जाएगा एक माइक्रोस्पोर। ठीक है, दूसरा आ जाएगा पोलन ग्रेन यानी कि मेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है भैया, एम्ब्रियो शेक आ जाएगा हमारे पास, और क्या आ जाएगा, ट्यूब सेल, और क्या होता है भैया हमारे पास, जनरेटिव सेल, और इसके अलावा हमारे पास मेल गेमेट, और इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा साइन ग्रिड्स और एंटीपोडियल सेल। जो भी हमारे उस डायग्राम में दिखा रखे थे वो सारी की सारी कहाँ पर आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। जैसे आगे हमारे पास एग सेल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 पोलर सेल। अब जो 2 पोलर सेल है उसकी क्या हो जाती है, प्लॉइडी N+N होती है, ये ध्यान देना। इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूं 3N यानी कि ट्रिप्लॉइड किसकी होती है, तो 3N हमें देखने को मिलती है, एक तो देखने को मिलती है एंडोस्पर्म के अंदर, ये ध्यान देना, इसकी 3N होती है, और एक देखने को मिलती है एल्यूरिन लेयर के अंदर। तो एल्यूरिन लेयर की भी क्या होती है भैया, ये भी होती है अपने पास 3N। ठीक है, तो ये हमें सारी की सारी देखने को मिली। एक 2 1 के अंदर मैं एक और चीज भूल गया था, वो क्या होती है, स्केटुला, वो भी क्या होता है हमारे पास 2 1 ही होता है। ठीक है, तो हमें क्या आज हमने क्या नोटिस किया, हमने आज एक छोटे से फ्लो चार्ट की सहायता से, इस फ्लो चार्ट की सहायता से रेडिकल और प्लूम्यूल से प्लांट्स के सारे पार्ट्स के बेसिस के ऊपर हमने ये पता लगा लिया कि भैया कौन सा पार्ट हमारा क्या होता है, एन हैप्लॉइड होता है, कौन सा पार्ट क्या होता है हमारा डिप्लॉइड होता है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।